हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़ी हुई ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का वीडियो जो है वो आप लोग जानते हैं, आपके मन की बात है, यानी कि संडे कमेंट बॉक्स है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आज के कमेंट क्या क्या है। तो सबसे पहला कमेंट जो है वो राज कलार का है। इन्होंने लिखा है, दीदी आप संडे को मेरा सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा। दी मेरे लड्डू गोपाल जी, मुझे मेरी एक फ्रेंड ने गिफ्ट दिया थे। उनकी सेवा करते मुझे 3 साल हो चुके हैं। दी उन्होंने मुझे पीतल या अष्ट धातु के गोपाल जी नहीं दिए, बल्कि स्टील एल्युमिनियम धातु के दिए। तो अब उनका गोल्डन कलर उतर रहा है, तो मैं क्या करूं? और उनके हाथ ब्लैक हो गए हैं, उनसे दूर नहीं रह सकती, प्लीज़ ज़रूर बताइए। तो देखिए, सबसे पहली बात जो मैं आपको बोल दूं कि जब कोई चीज़ हमें गिफ्ट में कोई व्यक्ति देखता है तो हमें इस बात की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि वो किस चीज़ के हैं, ठीक है? क्योंकि वो आपको तोहफे में मिले हैं, सामने वाले को खुद क्या पता होगा। और दूसरी चीज़ ये कि अष्ट धातु, कभी डिटेल में मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी। अष्ट धातु जितना आसान आप लोग समझते हैं उतना आसान होता नहीं है। इस ज़माने में सिर्फ 5 धातु मिलते हैं। वो क्या क्या? सोना, चांदी, पीतल, तांबा और कांसा, ये 5 धातु मिलते हैं। अष्ट धातु में 3 धातुआं ऐसी हैं जो कि अब मिलना बंद हो गई हैं, और अगर कहीं वो चीज़ें मिल भी जाती हैं तो वो एक एंटिक महत्व हो जाता है उनका, जो कि आपको म्यूज़ियम में देखने को मिलेंगे। और ये विग्रह 1-2 हज़ार नहीं, लाख 1.5 लाख में आते हैं। तो अष्ट धातु का तो मामला आप कर दीजिए ख़त्म। अब उनका कलर निकल रहा है या वो एल्युमिनियम के हैं, तो देखिए वो जो भी स्वरूप हैं वो आपके हैं। आपने 3 साल तक उन्हें अपना बना के पूजन पाठ किया है उनका, तो आप उन्हें अपने पास ही रखिए, कोई बात नहीं। ये बात बताएं, आप अभी गिर जाएं या खुदा ना खास्ता आपका एक्सीडेंट हो जाए, कोई बात आपके साथ हो जाए, कोई घटना हो जाए और आपके हाथ पैर बिगड़ जाए, तो क्या ईश्वर आपको स्वीकारने से मना कर देगा? नहीं करेगा ना। आप जैसे भी हैं उसके लिए उतने ही प्यारे हैं। तो इसी तरीके से वो जैसे भी हैं आपके लिए उतने ही प्यारे हैं। इसमें मैं एक राय ये देना चाहूँगी कि आप चाहें तो दुकान पर ले जाकर उनका पेंट करवा लें, लेकिन उसके बाद दोबारा से उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके पूजा शुरू कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। आप चाहें तो करवा सकते हैं, लेकिन उनकी प्राण प्रतिष्ठा फिर करवा के ही आप पूजन को जो है वो स्टार्ट करिएगा। तो ये एक छोटा सा उपाय जो मैं जानती थी वो मैंने आपको बताया, बकाया कि आप दुखी ना हो। वो जैसे भी हैं आप स्वरूप में उनकी पूजा करिए। देखिए, भगवान के दर्शन किसी भी रूप में होना, उन्हें स्वीकार करना चाहिए। कम से कम हमें अपनी मानसिकता को इतना क्लियर रखना चाहिए कि कम से कम भगवान के मामले में तो हम खूबसूरती और बदसूरती को दूर छोड़ दें। चलिए नेक्स्ट कमेंट लेते हैं। ये समिता शुक्ला है, इन्होंने लिखा है, दीदी राधे राधे, कृपया कर कल के वीडियो में मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि क्या शिवलिंग की जलहरी में सिंदूर लगा सकते हैं या नहीं, और क्यों? धन्यवाद, राधे राधे। जलहरी में समझ नहीं पा रही हूँ, जहाँ से जल गिरता है, अर्घा जिसे कहते हैं, अगर आप वो कह रहे हैं तो सिंदूर शिव जी को नहीं चढ़ता है, बिल्कुल नहीं लगाया जाता है, क्योंकि वो एक सन्यासी भी हैं, शमशान में रहने वाले व्यक्ति हैं, भगवान है, व्यक्ति नहीं कहेंगे, भगवान है, तो उनका वास जैसी जगह है। उन्हें कुमकुम नहीं लगता, उन्हें कुमकुम सिर्फ शिवरात्रि के दिन लगता है, क्योंकि मैना देवी ने स्वयं उनके जो है द्वार पूजा जो हो रही थी उसमें उन्हें कुमकुम का तिलक किया था। तो सिर्फ शिवरात्रि के दिन आप भी जो है उन्हें कुमकुम लगा सकते हैं, सदैव नहीं। इस बात का ध्यान रखें, सदैव आप उन्हें जो है वो कुमकुम नहीं लगा सकते। नेक्स्ट कमेंट जो है ये है चिन्मय पाटिल हैं या पाठ हैं, ऐसा कुछ है, PATT है, तो ये इनका नाम है, आप समझ लीजिएगा। इन्होंने लिखा है, दीदी कल मेरा सवाल का जवाब देना कि हम कलश स्थापना से पहले अष्टदल कमल क्यों बनाते हैं और गणेश जी की पूजा पहले की जाती है, क्यों की जाती है, इस पर जवाब दें। तो अष्टदल कमल हम इसलिए बनाते हैं कि जो कलश होता है वो कलश अमृत सागर के समान होता है। जैसे समुद्र मंथन हुआ था और उसमें अमृत कलश निकला था,
हम जब कलश में जल, पुष्प, लौंग, सुपारी, इलायची डालते हैं, सभी देवी देवताओं का, समस्त देवी देवताओं का आवाहन उस कलश में करते हैं, तो वो कलश हो जाता है अमृत और देव कलश। उस कलश की महत्वता विशेष बढ़ जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी पूजन बिना कलश के पूर्ण हो ही नहीं सकता है। आप भले ही छोटे से कलश की स्थापना करें, लेकिन करें। अष्टदल कमल इसलिए बनाते हैं क्योंकि जब हम कलश में देवी देवताओं का आवाहन करते हैं तो कलश को नीचे नहीं रखा जाता, धरती से नहीं टच करके उसको एक कपड़े पे अष्टदल कमल बना के उनके ऊपर कलश को विराजित किया जाता है और फिर प्रभु को जो है वो स्थान दिया जाता है। इसलिए गणपति पूजन विशेष इसलिए है क्योंकि गणपति जी को विशेषता मान्यता है कि वो देवी देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय है। यहाँ तक कि गणेश पूजन भगवान शिव माँ पार्वती के विवाह में भी हुआ था और देवताओं में पूजन होने के कारण उनका पूजन सर्वप्रथम होता। और अगर आप कोई पूजा कर रहे हैं तो आप जान लें कि अगर आपने गणेश जी का पूजन नहीं किया है तो आप समझ लीजिए कि आपके उस पूजा का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि आपने उस व्यक्ति को सम्मान नहीं दिया जो पूजा में सर्वप्रथम है। फिर आप कितनी भी पूजा करिए, कोई भी देवी देवता आपकी पूजा स्वीकार करते ही नहीं है। तो गणेश पूजन सर्वप्रथम है। ये बात मैंने कई वीडियो बनाई है और आप मेरी कोई भी वीडियो देख लें, लास्ट से अब तक के जो है कोई भी वीडियो देख लें, कोई वीडियो ऐसा नहीं होगा जिसमें गणेश पूजन सर्वप्रथम नहीं होता हो। तो इसलिए गणेश पूजन जो है सर्वप्रथम है। मैंने आपको बता दिया। आशा करती हूँ कि आप इस सवाल से ज़रूर जो है वो जवाब से संतुष्ट हुए होंगे। नेक्स्ट जो है हम कमेंट लेते हैं अब। राहुल सिंह हैं, ये कह रहे हैं दीदी मुझे बताइए कि एकादशी के व्रत कैसे रहा जाता है और एक दिन पहले चावल छोड़ा जाता है। तो और इन्होंने कई लोगों को और कमेंट है कि दीदी ये व्रत 3 दिन का होता है। तो जी 3 दिन का नहीं होता है। एक्चुअली होता क्या है कि एकादशी तिथि उदय तिथि के साथ प्रारंभ नहीं होती, वो शाम को ही लग जाती है। तो हमें 10वीं की तिथि से ही इस व्रत के सभी नियमों का पालन करना होता है। तो चावल आप चाहें तो छोड़ सकते हैं या चाहें तो सुबह में आप खा सकते हैं, लेकिन शाम को आप नहीं खा सकते। तो 10वीं की तिथि शाम से ही नियमों के पालन शुरू हो जाते हैं। तो उस दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, तामसिक भोजन नहीं लेना होता है, राजसिक भोजन नहीं लेना होता है। इन सब चीज़ों से आपको विशेष रूप से जो है वो बचना ही होता है। तो ये कुछ विशेष थे, तो मैंने आपको बताया। एक और कमेंट हम नेक्स्ट ले लेते हैं जो है माय लाइफ शिवाजी। आज के ज़माने में आपके संस्कार, आपकी सोच, आपके तरीके सबको प्रणाम करती हूँ। मेरी बात को अन्यथा ना लें। आप हर बात, हर रिवाज औरत के लिए ही, अगर औरत आदमी के लिए सब कुछ करती है तो आदमी का घर बच्चों के लिए कोई फ़र्ज नहीं होता। यदि नहीं होता है तो औरत क्यों इतना करे। माफ़ कीजिए पर ये बताइए कि औरत कितनी और समर्पित होए घर पति के लिए, और जब वो उसको समझे। मतलब मैं समझ नहीं पाई इस पूरे कमेंट को। इनफैक्ट मुझे ये पूरा कमेंट नहीं समझ में आया। मुझे जो इससे एक बात समझ में आई वो ये समझ में आई कि आपके कहने का मतलब ये है कि क्या सारी जिम्मेदारी महिलाओं की है, क्या पुरुषों की नहीं है। तो देखिए, जितनी जिम्मेदारियां महिलाओं की हैं उतनी ही जिम्मेदारियां पुरुष की भी हैं, और कुछ चीज़ों का ध्यान हमें भी अपने जीवन में रखना होता है। देखिए, ज़रूरी नहीं है, कुछ लोग होती हैं, एक जब रिश्ता खड़ा होता है, ये कमेंट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा पर मैं इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। जब एक रिश्ता खड़ा होता है तो हम जब उस रिश्ते से जुड़ते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती हैं और हम ये नहीं समझ पाते कि सामने वाला ये करने के लिए सक्षम है भी या नहीं भी है। कोई भी मर्द ये नहीं चाहता है कि उसके घर में कोई समस्या हो या बच्चे उसके परेशान हो या उसके बच्चे भीख मांगे, कोई नहीं चाहता। 2 ही स्थितियां होती हैं, या तो वो व्यक्ति इतना मजबूर हो जाता है या उसके अपने कर्मों का फल होता है, और वो क्या कर रहे हैं ये उन पर छोड़ दीजिए। आप क्या कर रहे हैं ये अपने पर छोड़िए, क्योंकि वो जो कर रहे हैं, अगर वो अपनी पत्नी की और घर की, बच्चों की, अगर किसी की जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं तो
तो इसका फल उन्हें निश्चित ही मिलेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन वो गलत कर रहे हैं, ये सोच के हम भी गलत करने लगे तो इसका फल भी हमें मिलेगा। तो सामने वाला जो कर्म कर रहा है उसका फल उसे उसके कर्मों के अनुसार मिल जाएगा। लेकिन अगर हम ये सोचे कि ये तो कोई जिम्मेदारी देखते नहीं तो हम क्यों देखें, अगर हम ऐसी सोच रखेंगे तो हम में और उनमें कोई अंतर बचता ही नहीं है। इसीलिए तो हम सर्वश्रेष्ठ हैं। महिलाओं को इसीलिए कहा गया ना, कोई सुख में दुख में कोई भी समस्या हो सब में खड़ी रहती हैं, सबसे लड़ने को तैयार होती हैं। और हमेशा एक बात भी कही है कि महिलाएं ज़्यादा मजबूत होती हैं पुरुषों से। पुरुष में इतनी हिम्मत नहीं होती जितनी महिलाओं में होती है। पुरुषों की स्थिति तो ये है, कोई तगड़ी सी समस्या आ जाए तो घबरा जाते हैं, लेकिन महिलाएं हर समस्या से लड़ने को तैयार रहती हैं। कभी कभी हमें सामने वाले की मजबूरी भी समझनी चाहिए। जैसे कि अब मेरी एक फ्रेंड थी, बाद में खैर उन्हें मेरी बात समझ में आई, तुरंत नहीं आई, बहुत दिनों बाद, लेकिन जब उन्हें मेरी बात समझ में आई तब एक बहुत लंबा समय निकल गया था। इनफैक्ट उनकी शादी हुई, फिर वो अपने घर में आई, अपने पति के साथ रहने लगी और वो अपने घर से मजबूत थी, पति भी उनके मजबूत थे, लेकिन किसी कारणवश हो जाता है, घर में समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। देखिए कि ऐसा जीवन है ना जहाँ समस्याएं खड़ी होना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो चलती रही चीज़ें, धीरे धीरे एक अजीब सा माहौल हो गया, गरीबी बढ़ने लगी, या ये कहें कि गरीबी नहीं बढ़ रही थी, उनकी अपेक्षाएं बढ़ गईं। जो चीज़ वो 200 की लेती थी वो 4000 की लेने लगी, जो 400 की लेती थी वो 10,000 की लेने लगी। तो चीज़ें धीरे धीरे बिगड़ने लगी। फिर इसका ब्लेम उन्होंने अपने पति को देना शुरू कर दिया कि ये कुछ नहीं करते, ये कुछ नहीं कमाते। तो देखिए मेरा मानना ये है कि जो गाड़ी होती है, कार हो या जो भी हो, उसकी स्टीयरिंग किसी के हाथ में रहे, पत्नी के या पति के, मतलब मेल के या फीमेल के, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। गाड़ी अच्छी चलनी चाहिए, इससे फ़र्क पड़ता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें। बहुत फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या कर रहे हैं, अगर वो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, ईश्वर तो उन्हें देख रहा है, लेकिन उनके चक्कर में हमें अपने कर्म खराब नहीं करने चाहिए, नहीं तो इसका परिणाम हमें अवश्य ही मिलेगा। क्योंकि हर व्यक्ति को फल उसके अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। ऐसा नहीं कि आप पूजा पाठ करें तो इसका लाभ आपके पति को मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप जो कर रहे हैं उसका लाभ आपको मिलेगा। अगर आपके पति पूजा पाठ नहीं करते तो इसका फल उन्हें मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। तो इस बात को आप हमेशा याद रखिए। एक और जो है कमेंट आया था, अब मैं क्या कहूँ इनको, अर्चना तिवारी जी हैं ये, और इन्होंने तो मतलब अर्चना तिवारी तो नाम से फीमेल ही लग रही हैं। जो एक चूड़ी वाला मैंने वीडियो बनाया था तो मैंने बताया था हमारे यहाँ ब्लैक चूड़ी पहनती हैं महिलाएं शादी में। तो उनका कमेंट आया था कि चेहरा तो दिखाती नहीं हो किसी वीडियो में, झूठ बोलती हो, और क्या इतना गंदा चेहरा है तुम्हारा जो दिखाती नहीं हो, या इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो जो कि दिखाती नहीं हो, किसी वीडियो में तो आज तक चेहरा दिखाया नहीं। तो सबसे पहली बात कि हाँ, मैंने किसी वीडियो में चेहरा नहीं दिखाया है। गंदा है मेरा चेहरा? हाँ, बहुत गंदा है, इतना गंदा है कि अगर आप देख लेंगी तो डर ही जाएंगी। लेकिन मेरी मानसिकता उन सभी लोगों से बहुत अच्छी है जिनके दिमाग में एक ऐसी गंदगी भरी है, एक ऐसा तेजाब भरा हुआ है जो कि बोलते समय सोचते ही नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं। उनसे मेरा चेहरा बहुत अच्छा है और उनसे अच्छी मेरी मानसिकता है। उन लोगों से मेरी मानसिकता बहुत अच्छी है जो कोई काम करने से पहले बिल्कुल नहीं सोचते। जैसे भी एक नया केस हुआ था, आपने याद हो आपको, जो हथनी वाला हुआ जिसको वो ना क्या था, फल में पटाखा रख के खिला दिया। तो उस मानसिकता से अच्छा मेरा चेहरा है। तो व्यक्ति का चेहरा क्या है इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसकी मानसिकता अच्छी होनी चाहिए। मेरा चेहरा कितना भी अच्छा हो, मेरी मानसिकता ही अच्छी नहीं होगी तो आप इस चेहरे का क्या अचार डालेंगे। खूबसूरती 4 दिन की होती है। मैंने अपने गुरुजनों के साथ रह के जो एक सबसे बड़ी चीज़ देखी वो ये कि खूबसूरती मात्र 4 दिन की होती है, और जब बुढ़ापा आता है तो आपके वो चेहरे की खूबसूरती चली जाती है, क्योंकि परिवर्तन ही तो व्यक्ति का जीवन है। और झूठ बोल रही हूँ तो ठीक है, झूठी बोल रही हूँ, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो ठीक है, यही सही। लेकिन आपके पास तो दिमाग है, आप तो दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसी वीडियो के कमेंट को पढ़िए, देखिए 90% लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि उनके यहाँ भी ये कल्चर है। और कल्चर हमेशा अपने अपने चलन के अनुसार होता है, कुल के अनुसार होता है। हर कुल की अपनी एक प्रथा होती है। और काला रंग इतना ही अशुभ है तो कैसी मानसिकता है, मुझे तो यही नहीं समझ में आता है।
आप लोग जो मंगलसूत्र पहनते हैं शादी में आता है वो काले रंग का ही होता है, सर्वप्रथम उसमें काले मोती ही पड़ते हैं, 1.25 साल बाद उसका रंग बदलता है। तो आप चाहें तो लाल मोती डलवा सकते हैं। तो आप, मेरा चेहरा बहुत गंदा है, मैं बहुत ही गंदी हूँ, इसीलिए चेहरा नहीं दिखाती। हाँ, लेकिन मेरी मानसिकता अच्छी है। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं किसी को बेमतलब मैं बुरा भला नहीं कहती, किसी को उल्टा सीधा नहीं कहती, और ना ही मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। चलिए इनको हटाते हैं, नेक्स्ट कमेंट लेते हैं, मेरा मूड ऑफ हो जाता है। चलिए छोड़िए। तो नेक्स्ट कमेंट जो है वो हम लेते हैं, ये एक इंस्टाग्राम के कमेंट है, ये सोनी राजपाल हैं। इन्होंने लिखा है कि दीदी आपके चैनल को कितना टाइम हुआ। एक्चुअली हुआ, मैं आपको बताऊं क्या है कि चैनल पर वीडियो बहुत सारी है, चैनल पर वीडियो जो है अभी 600 के करीब होने जा रही हैं। तो चैनल को अभी 1 साल नहीं हुआ है, तो अभी 1 साल जैसे होगा तो मैं उसका सेलिब्रेशन करूँगी, तो आपको बताऊँगी। वैसे 12 जुलाई को चैनल ओपन हुआ था, तो 1 साल होने ही जा रहा है, अभी हुआ नहीं है। तो ये एक कमेंट था। और नेक्स्ट कमेंट जो था वो भी एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति का था। तो चलिए, नाम लेना नहीं चाहूँगी मैं, ऐसे लोगों का नाम लेना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो ग्रॉसरी शॉपिंग हॉल मैंने दिखाया था, तो इस बात को आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा, जो इस वीडियो को आखिरी तक वॉच कर रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। तो उनका कमेंट ये आया था कि ऐसे राशन ले आई हो जैसे कि पता नहीं बाज़ार में दोबारा मिलेगा कि नहीं, दुकान में देखा और एकदम से नहीं हवस हो जाती है, उस टाइप का राशन ले आई हो, और पता नहीं बाज़ार में मिलेगा कि नहीं, बाज़ार बंद होने जा रहा है, ये और वो। तो कई चीज़ें लिखी थी। खैर, मैं आपको एक बात ये बता दूं कि मुझे रोज़ रोज़ राशन का सामान ख़रीदना पसंद नहीं है। राशन के नाम पर रोज़ रोज़ घर के बाहर जाना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। दूसरी चीज़, जो सामान मैं यूज़ कर रही हूँ वो सब आप भी यूज़ करते हैं। फ़र्क इतना था कि मैंने आपको सारा सामान एक साथ दिखाया। मैंने वीडियो में भी बोला था कि ये सामान मैं एक साथ नहीं खरीदती हूँ, क्योंकि इस महीने एक साथ सारा सामान ख़त्म हुआ, इसलिए मैं लेकर आई। साबुन, निरमे, सर्फ, टॉयलेट क्लीनर, वॉशरूम क्लीनर, टाइल क्लीनर, इनकी शॉपिंग 2 महीने में करती हूँ। और जो राशन रहता है ग्रॉसरी, क्योंकि वो जल्दी ख़राब होने के चांस रहते हैं, तो उसे महीने में एक बार करती हूँ। क्योंकि मेरी शॉपिंग की जो है वो अपनी एक कैटेगरी है, वीकली, मंथली, 2 मंथ्स, आफ्टर 6 मंथ, ईयर, क्या क्या शॉपिंग करनी है मैं करती हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि अब तो ये बात नहीं बोलनी चाहिए, फिर भी आप ये बात बोल रहे हैं तो निरी मूर्ख व्यक्ति हैं। फिर भी मैं आपको बता दूं कि ठीक है, मैं इतना सामान ले आई। अभी जब लॉकडाउन हुआ था तो सब व्यक्ति किस तरीके से परेशान थे। अगर आप समझ लें, जिनके घर में 1 से 2 महीने का राशन अगर एक्स्ट्रा पड़ा होता तो क्या वो इतने परेशान होते? खुद सोचिए, आप अपना दिमाग खुद इस्तेमाल करिए कि क्या वो इतने परेशान होते। अगर 2 महीने का सामान एक्स्ट्रा होता तो वो ये कहते कि यार ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तो 2 महीने का राशन है, 2 महीने में तो स्थिति बहुत बदलेगी, बहुत समय है, तो बहुत अप डाउन होगा, बहुत ढील मिलेगी, तो देख लिया जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जो कि परेशान ना हुआ। उसके पीछे का कारण यही था। इसी तरीके से पूजा वाले मामले में बहुत सारे कमेंट आए थे कि उनकी शॉप है, ये है, वो है। फिर बाद में मैंने उसका शॉपिंग वीडियो भी दिखाया कि मैं किस तरीके से पूजा का सामान अरेंज करती हूँ। लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा कमेंट यही थी कि दीदी हमारे पास पूजा का सामान ही नहीं है, हम क्या करें, कैसे पूजा करें। तो जो काम हम दैनिक जीवन में करते हैं उसे अगर हम थोड़ा सा इकट्ठा कर लेते हैं तो भाई क्या फ़र्क पड़ता है। और आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप मुझे कह रही हैं इस तरीके से, तो मैं आपसे ये कहूँगी कि क्या आप न्यूज़ नहीं देखती हैं, क्या आप पेपर नहीं पढ़ती हैं, तो आप दुनिया से अनभिज्ञ हैं क्या? तो जाके थोड़ा सा न्यूज़ पढ़ें। अपने चैनल पर अल जज़ीरा और BBC जो है वो चैनल डलवाएं, और आप देखें कि देश जो है वो तीसरे वर्ल्ड वार की तरफ खड़ा हुआ है। स्थिति क्या होगी कोई नहीं जानता, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका की, चीन की स्थिति बन रही है तो देश 3rd वर्ल्ड वार की तरफ खड़ा है। और अगर हो गया तो क्या स्थिति होगी, क्या भयावह स्थिति होगी, कभी कल्पना आपने की है? तो जब हम इन सब चीज़ों से पता है, जागरूक हैं, तो अगर थोड़ा सा राशन हम ज़्यादा ही लेके रख लेते हैं तो क्या फ़र्क पड़ जाता है। नेक्स्ट कमेंट जो था वो दीपा शिक्का था, और दीपा शिक लिखती हैं वहाँ पर इंस्टा पे। इनका कमेंट था कि दीदी आप जो राशन लेकर आई हैं, आपको देख के लगता है कि आपके हाथों में अन्नपूर्णा है, और ऐसी व्यवस्था हर व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है। तो जी हाँ, मैं समझ सकती हूँ आपकी बात, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि अन्नपूर्णा है। देखिए, ज़रूरत होती है। मेरे घर, हमारे मोहल्ले में, मेरे घर में नहीं, हमारे मोहल्ले में
गाय आती हैं सुबह 5-6, मैं उन सबको रोटियां खिलानी पड़ती हैं। मोहल्ले में आवारा कुत्ते पले हुए हैं, आवारा क्या मतलब वो जो नहीं उस टाइप के कब कुत्ते होते जो गली में रहते हैं वो हैं, तो उनकी सुबह की शाम की रोटी। घर में कभी कोई साधु संत आ जाए तो उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था, कभी आपको दान करने की व्यवस्था पड़े, कभी ऐसा हो कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाए, या कभी ऐसा हो कि पतिदेव की तबीयत ख़राब हो जाए, कोई मुसीबत आ जाए, हम नहीं राशन लेने जा पाएँ 1 महीने, तो एक्स्ट्रा रखने में कोई समस्या नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि जो रोज़ रोज़ राशन आप लाते हैं, आप डेट को जो है नोट करिए, आप जो रोज़ रोज़ राशन लाते हैं और वो कितना खर्च होता है और जो आप इकट्ठा ले आते हैं वो कितना खर्च होता है, दोनों में ज़मीन और आसमान का अंतर आएगा। और राशन के डब्बों के मामले में ये कहा जाता है, मैंने अपनी सास से सुना, मैंने अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं ले पाई मैं, क्योंकि मैं नहीं बात करना चाहती इस मैटर पे। अपनी सासू माँ से सीखा है कि राशन के डिब्बे जो होते हैं वो अगर एकदम ख़त्म हो जाए ना, तो ये आपकी रसोई घर के लिए बहुत शुभ संकेत नहीं होते हैं। तो हमेशा उनमें इतना होना चाहिए कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहे, 2-4 चम्मच ही सही रहे, फाके नहीं होने चाहिए। कहते हैं ना इनके घर में तो फाके पड़ गए हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, हमेशा थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए। तो उससे क्या होता है कि कभी कोई मान लो अचानक से आ जाता है तब भी नहीं समस्या होगी, और नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं, आप ही खा लेंगे। तो इस टाइप के कुछ कमेंट थे जिनका रिप्लाई दिया। कुछ मतलब कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपको क्रोध आ ही जाता है, ना चाहते हुए भी आ जाता है। तो फिलहाल मैं तो आप सबसे यही कहना चाहूँगी, इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त कर रही हूँ। अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, अपनी मानसिकता को ठीक रखिए और अपने कर्मों पर ध्यान रखिए। सामने वाला क्या करता है, क्या कह रहा है, इससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ अपनी मानसिकता को अच्छा रखिए, अपने कर्मों पर ध्यान रखिए, क्योंकि आपका फल आपके अपने कर्मों के अनुसार मिलेगा। और आपकी जो मानसिकता है अगर वो ख़राब होगी तो इसके लिए बातें आपको नहीं सुननी होंगी, आपके माता पिता को सुननी होंगी। लोग आपसे नहीं कहेंगे कि आप ये क्या करें, लोग ये कहेंगे पता नहीं किस टाइप के माँ बाप हैं, कैसे इनको संस्कार दिए। तो आप अपने कर्मों की वजह से उन लोगों को शर्मिंदगी भोगनी पड़ती है जिन्होंने आपको ये कभी सिखाया भी नहीं है। कि आप किसी के माँ बाप किसी से ये नहीं कहते कि तुम गलत बोलो या किसी से गलत शब्दों का प्रयोग करो, लेकिन होता क्या है कि हम ही कुछ ऐसा बोल देते हैं तो लोग क्या कहते हैं, यार इनके माँ बाप ने ही सिखाया होगा, क्योंकि सीखता तो बच्चा घर से ही है। तो आपकी वजह से आपके माता पिता शर्मिंदा होते हैं। तो जो भी सोच आप जब भी विचार करें, कोई भी बात करें, उसे कम से कम 10 बार सोच लें कि आप जो कह रहे हैं वो अपनी मन की संतुष्टि के लिए कह रहे हैं, क्या अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालें। और अगर निकाल ही रहे हैं तो क्यों भाई, किसी ने आपका क्या ले रखा है। आप मुझे नेगेटिव कमेंट करते हैं, मैंने आपका क्या ले रखा है, मैंने आपकी भैंस खोल ली है, आपकी ज़मीन अपना खूंटा गाड़ दिया, नहीं वहाँ भैंस जाके बांधूंगी, तो कुछ ले तो नहीं लिया मैंने आपका, तो ऐसा तो नहीं है। तो व्यक्ति को बहुत तोल मोल की बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि हम कुछ ज़्यादा नहीं बोलते, क्योंकि ये हमारे संस्कार हैं, नहीं तो जवाब तो हम भी आपको दे सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिए। और बहुत ही सिलेक्टिव कमेंट मैं इस वीडियो में लेती हूँ, क्योंकि मोस्टली कमेंट का रिप्लाई तो मैं उसकी वीडियो में कर ही देती हूँ। सबको ढेर सारा धन्यवाद दूँगी। जो मैंने वीडियो अपलोड की थी ट्रैवल वाली, अभी नज़दीक की वीडियो मैंने अपलोड की थी, उसमें मैंने सब लोगों से पूछा था आप लोग कहाँ से बताइए, सब लोगों ने बताया और बहुत अच्छा लगा जानकर कि देश हो चाहे विदेश हो, पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, सब जगह से जो है परिवार के सदस्य हैं। और शिवा परिवार में जिस तरीके से सदस्य बन गए हैं, तो ये परिवार बहुत ही एक विख्यात सा परिवार हो गया है। बड़े दूर दूर से लोग इस पर जुड़ गए, तो बहुत अच्छा लगा जानकर। और इसी प्रकार से जुड़े रहें, वीडियो को शेयर भी करते रहें, ताकि हमारा परिवार जो है वो थोड़ा सा और बड़ा हो धीरे धीरे। तो मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।